कि हमें लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पे मार्च करनी चाहिए और यहाँ पे या तो ये हमारा सवा सत्यानाशी कर दे, जिंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? हमें यहाँ पे धरना देना चाहिए, सिट इन, और सिट इन तब तक हम उठें जब तक ये या हमें सरनगू न कर दें कि हम कहें बस जी हम फिर जो आप कह रहे हैं हम मान लें कि ठीक है, या फिर ये जो हैं कानून के तहत अपने आप को लॉ को सरेंडर कर दें। सब कुछ हमारे साथ जुल्म, बर्बरियत और जबर की इंतहा है और अदालतों से तो हम मायूस हो ही चुके हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम मायूस हो चुकी है। हमारे पास अब अदालतें रही नहीं है, अदालतों का ऑप्शन ही नहीं है कि अदालतों से हम तवक्को रखें कि वो कोई किया दर अदालतों का है, किया दर अदालतों का है कि जी ये इंतजामी अफसरान को आपका चैलेंज करना भी तवीन अदालत है, बेट के निशान के साथ लड़ना आपका हक नहीं है। और अब हम इनके पास जाएं, इनको पता था महज इंतखाबी निशान छीने जाने से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ख़राब हुआ है, ये बिंगन और बाजे और डोल के चक्कर में, उसकी तादाद 6 से 7 मिलियन तक है। तो लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम तमाम अरबाब इक़्तिदार को ये अपील करते हैं कि वो उसके नाखुन लें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को मजबूर कर रहे हैं कि वो कॉल दें लॉन्ग मार्च की, और बेशक आप इसको दोबारा 9 मई बनाना चाहें या आपके जहन में कहीं हो कि हम इसको भी एक्सप्लाइट करें तो कर लें। ऐसे सूरत हाल में जिंदा रहने से तो बेहतर है कि हम मर ही जाएं। कर क्या रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ, इस निज़ाम के साथ, 185 के ऐवान के साथ, मेंबरान के साथ, मुंतखब शुदा पार्टी के साथ आप ये 50,000 की लीड और 1 लाख की लीड से जीता हुआ शख्स जो है वो 30,000 से हार रहा है सिर्फ आपके जेली फार्म 47 पे। ये कौन कर रहे हैं? ये वही आरोज और DROs कर रहे हैं। इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इंसाफ करने के अहल नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इससे पहले कि हमारा पैमाना सब्र लबरेज हो और हम ये तहैया कर ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सर पे कफर बांध के इस्लामाबाद के लिए निकले कि हमने जिंदा ही नहीं रहना है ऐसे मुल्क में जहाँ हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, और पाकिस्तान के अवाम निकलें कि हमसे हमारा मैंडेट छीना जा रहा है सिर्फ एक नवाज शरीफ के लिए। पूरे मुल्क का आप लोगों ने हशर नशर कर दिया। तो लिहाजा 10 बस्ता अपील करते हैं, खुदा के लिए इस मुल्क की सालिमियत पे रहम करो, जमहूरियत पे रहम करें, कानून जो किताबों में लिखा हुआ है इस पे रहम करें। न करो ऐसा, न हम आपको ऐसा करना देंगे। आपकी खामख्याली है कि ये सारे जेली तौर पे पासशुदा लोगों के ज़रिए आप हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत भी हम बनाएंगे, ये हमारा हक है क्योंकि अवाम ने मैंडेट हमें दिया हुआ है। और जो आपने चोरी किया हुआ है इससे कबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से संजीदा सोच विचार करके एक फ़ाइनल फ़ैसला करे। हम पाकिस्तानियत के नाम पे, हम फेयर प्ले, जस्टिस और कानून के नाम पे अपील करते हैं कि आखिरी मौका है पाकिस्तान को संवारने का। कोई हुकूमत नहीं चल सकती है जेली मैंडेट के साथ। अगर आपका ख्याल ये है कि मुंतखब इमरान खान की पार्टी के मेंबरान हैं और मसनद इक़्तिदार पे आप नवाज शरीफ को बिठा के निज़ाम चलाएंगे तो आपकी खामख्याली है। ये जो नफ़रत के शोले भड़क चुके हैं, ये न नवाज शरीफ को हुकूमत करने देंगे और न इस निज़ाम को चलने देंगे। बाकी फ़ैसला जो है फिर पाकिस्तान के अवाम खुद जो है फ़ैसला करेगी कि रास्त इक़दाम क्या उठाना है। हमारे चेयरमैन साहब ने ये एडवाइस किया है उम्मीदवारान को कि आप अदालतों से रजू करें। मेरी ज़ाती राय ये थी, पार्टी की नहीं थी, लेकिन पार्टी में मैंने ये ज़ाती राय दी कि इस तरीके से तो हम इनको मौका दे रहे हैं कि मैंडेट अवाम का चोरी करें
और ये पाकिस्तान की तारीख़ के तारीख तरीन लम्हात हैं जब 185 के मेंबरान नेशनल असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए हैं, उनको आप सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, यानी विनिंग के बजाय जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसको लीड दे रहे हैं। इस तरीके से जमहूरियत जो है वो मुकम्मल तौर पर डीरेल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह का रवैया जो है इंसानों के साथ, अवाम के साथ अपनाया नहीं रखा गया। मेरी ज़ाती राय ये है और थी कि हमने बहुत सहा, 9 मई के बाद 9 मई के ड्रामे के नाम पे हमें इन्होंने ज़ुल्म जबर का शिकार बनाया, और अब ये वक्त है डू और डाई का। यानी कर क्या रहे हैं ये इस मुल्क के साथ, इस निज़ाम के साथ क्या कर रहे हैं, और कौन सा, ज़रा खामोश हो जाएं यार, कैसे आप लोग हैं? इसके बाद ये क्या छोड़ रहे हैं? न जमहूरियत है न अदालत है। पहले से ही ये सारा निज़ाम जो है कंडम हो चुका था। हम इस उम्मीद पे थे और आपने हमारे पास वाहिद रास्ता ही यही छोड़ा कि हम अपने आप को अवाम के रहम करम पे छोड़े। अवाम ने अपना फैसला दे दिया, अब आप उस फैसले को भी छीन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने तय किया हुआ है कि आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हम चीखते रहे कि एक नवाज शरीफ को लाने के लिए पूरा मुल्क जो है दाव पे लगाया गया है, पूरे मुल्क की तमाम अक़दार को दाव पे लगाया गया है, कवानीन को तहस नहस किया जा रहा है। कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बेहमाना तौर पे और इतने भोंडे अंदाज में इलेक्शन इतने वसी पैमाने पे कभी रिग नहीं हुए हैं। ये ज़रा फ़ोन साइलेंट करें। आप लोगों ने देखा कि प्री पोल रिगिंग हुई और पोस्ट पोल रिगिंग हुई। प्री पोल रिगिंग में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ सबसे पहले मरहले पे इन्होंने जब शेड्यूल का ऐलान किया तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में कहीं पर अपना झंडा नहीं उठा सकती थी, न लगा सकती थी, न लहरा सकती थी। हमारे रैलीज़, कन्वेंशन, इलेक्शन दिन तक रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तमाम हुकूमतों की तरफ से इस पर पाबंदियाँ थी। आप ज़रा खामोश हो जाए ना, ये कौन सा बोल रहे हैं? इस तरह तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। इलेक्शन के दिन तक हमारे वर्कर बिलखसूस पंजाब में जो हैं न इलेक्शन कैंप लगा सके, न हमारी पार्टी वहाँ पे कैंपेन कर सकी, और ये तमाम अदालतें और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बन के ये तमाशा देखते रहे। फिर आप लोगों ने देखा कि एक मखसूस दायराकार के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन की थी, और उन्होंने इंतज़ामी अफसरान को और DROs यानी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को इन्होंने RO और DRO लगा दिया। पाकिस्तान के साबिक़ 4 जनरल इलेक्शन अदालती अफसरान यानी जज साहिबान ने किए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज DRO हुआ करता था, एडिशनल सेशन जज साहिबान और कई केसेस में सिविल जज साहिबान जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते थे। इसको हमने चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड किया, जिस पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। काजी फ़ाइद ईसा साहब ने एक ऐसा आर्डर किया कि जिससे इंसाफ जो है वो बुरी तरह पामाल हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप लोगों का जाना भी जो है ये भी तवीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि इन रिटर्निंग अफसरान की अहलियत या इनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करना जो है ये तवीन अदालत। और उन्होंने हमारे दोस्त उमेर नियाज़ी साहब को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया, जो अभी तक ऑपरेटिव हैं। अब बाद के जो वाक़यात हुए
जिसमें आपने देखा कि रिटर्निंग अफसरान ने हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए, उनके प्रेमिसेस से कागजात छीने गए, प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया। आपने ये देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो हैं हमें कहीं पे डोल, कहीं पे जूता, कहीं पे बाजा, कहीं पे मूली, कहीं गाजर, कहीं बैंगन, ये इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशानात दिए। फिर आपने ये देखा कि पूरी जो पोलिंग स्टाफ था